रामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से। फिल्म बाहुबली पार्ट 1 हो या बाहुबली पार्ट 2, दोनों में एक हटके कैरेक्टर मौजूद था जो कैरेक्टर कम ही ज्यादा था, जिसका काम था आग में घी डालना। उसका नाम है बिज्जल देव, यानी कि बल्लाल देव का बाप, जो दोनों पार्ट्स में खास नजर नहीं आया, पर इसलिए बाहुबली 3 में ऑडियंस उसे देखना चाहती है। अब वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ये तो साबित हो चुका है। तो अभी इसी को मद्देनजर रखते हुए बाहुबली 3 जो अब राइज ऑफ महिष्मति होगा उसके बारे में बतलाया जाएगा। अब जैसे कि बाहुबली फ्रेंचाइजी महाभारत से इंस्पायर्ड है, तो हम ये भी आसानी से कह सकते हैं कि बिज्जल देव का कैरेक्टर बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह है। धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे और बिज्जल देव एक हाथ से अपाहिज था, पर बिज्जल देव एक योद्धा था और धृतराष्ट्र भी योद्धा था। पर ऐसा होने के बावजूद भी वो पहले राजा नहीं बना पाया, बल्कि उसके छोटे भाई महादेव को राजा बनाया गया। और महाभारत में देखा जाए तो धृतराष्ट्र को ही पहले राजा बनाया जाने वाला था, पर फिर उनके अंधे होने की वजह से ऐन मौके पर उन्हें राजा बनने से रोक दिया गया और उनके छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया गया, जो धृतराष्ट्र के कंपैरिजन में कमजोर थे। और वहीं से शुरू हुआ महाभारत। तो ऐसे ही बिज्जल देव भी बाहुबली 3 का धृतराष्ट्र होगा, पर हम इसे पूरी तरह से इंस्पायर्ड कैरेक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि बिज्जल देव दूसरों को इन्फ्लुएंस करता था, तो वही धृतराष्ट्र दूसरों से इन्फ्लुएंस होते थे। पर कई जगहों पर धृतराष्ट्र के साथ भेदभाव किया गया। तो क्या ऐसा भेदभाव बिज्जल देव के साथ भी किया गया? क्योंकि पुराने जमाने में कोई भी राजा अपने बड़े बेटे को ही पहले राजा बनाता था, पर बिज्जल देव के केस में ये नहीं हुआ और बल्लाल देव के केस में भी नहीं हुआ, जबकि वो रिश्ते में बाहुबली से बड़ा था। तो बाहुबली में ऐसा क्यों दिखाया गया? क्या इस भेदभाव की वजह से बिज्जल देव की ये हालत हो गई और उसने हीरो से विलन बनने का सफर तय किया? इतना ही नहीं, बिज्जल देव के बाप ने उसके बाद भी शिवगामी को सारा कारोबार सौंप दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका खुलासा भी बाहुबली 3 में होगा। एक बात और है कि अगर अपने अधिकार किसी और को दे दिए जाए जबकि आप उसके लायक हो, तो कई बार गुस्सा आता है, आप नाराज होते हैं, तो कभी कभी आप कहानी के विलेन भी बन जाते हैं। अगर इसे हम आज के दौर में भी देखेंगे तो आज भी लोग प्रॉपर्टी के मामले में एक दूसरे के सगे नहीं होते। तो ऐसे में शिवगामी का बिज्जल देव और भल्लाल देव से हम साथ साथ है फिल्म की तरह उम्मीदें करना बिल्कुल सही नहीं है। इसका भी जवाब हमें मिल जाएगा। हाँ, हम ये जानते हैं कि ये दोनों बाप बेटे अच्छे नहीं थे, पर कहते हैं ना, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब एक पहलू के बारे में हमने देख लिया, तो दूसरे के बारे में हम आने वाले पार्ट में जानेंगे। आप कोई गेस कर सकते हैं तो करिए और बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।